उनमें से कौन कौन है वो पुण्य भागी? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला हदर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों के बारे में दास को जानकारी है और भी बहुत से महापुरुषों को परमात्मा मिले। इन्होंने परमात्मा को जाना और फिर उनका परमात्मा कबीर है, काशी में आए थे धानक रूप जुलाहे रूप में, वही मालिक है। इस नाम ये एफिडेविट दिए उन्होंने अपनी अमृतवाणी में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास जी ने निष्कर्ष निकाल कर दे दिया कि मैं इंक्लूडिंग मी, गरीबदास जी कहते हैं, हम सुल्तानी अब्राहिम सुल्तान अधम नाम के एक मुसलमान राजा थे। हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, वो जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहार। पुण्यात्मा, परमात्मा की कथा को ये सत्यनारायण कथा है। अभी तक हम श्री विष्णु जी की कथा को सत्यनारायण कथा कहा करते थे अपनी भूल से। सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी भगवान की कथा, उसकी जानकारी, उसकी महिमा के, उसके गुणगान। श्री विष्णु जी सत्यनारायण नहीं है, ये अविनाशी परमात्मा नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी में विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम तीनों अविनाशी नहीं है, हम नित्य नहीं है। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। तो पुण्यात्मा, आप ये सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, विश्व में एक सत्यनारायण कथा आपको इस सतलोक आश्रम के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलेगी। सत्यनारायण की कथा सत्संग कहलाता है, यानी सच्चे भगवान की कथा, उसका कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, इसको सत्संग कहते हैं। और ये विश्व में किसी के पास नहीं है। तो सौभाग्य आपका जो परमात्मा के कितने प्यारी आत्मा हो आप, जिनके लिए युगों से भटक रहे हैं वो परमपिता। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी को परमात्मा मिले और उनको बताया, बच्चा मैं तो अपने हीरे मोती लालों को खोजता फिर रहा हूं, एक बार भी जो परमात्मा की शरण में आ गए किसी भी युग में, तो पुण्यात्माओं, उन आत्माओं को परमात्मा पार करके छोड़ देगा, समय चाहे कितना ही लग जाओ। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कहते एक बार जो मेरी शरण में आ गया और मेरे परम संत से नाम लेकर के भक्ति प्रारंभ कर दी, फिर वो चाहे विचलित भी हो गया, काम तो बढ़ गया उसका, क्योंकि जन्म घने और हो जाएंगे, फिर बाद में ब्रह्माटी घनी हो जाएगी, लेकिन वो समर्थ, वो जुबान का पक्का है, उसका कानून कभी डगमग नहीं होता।
उसका नियम अटल है, वो अपने नियमानुसार फिर भी हमारे पीछे पीछे भटकता ही रहता है। तो यहां जो दास आज आपको बताना चाह रहा है कि मनुष्य जीवन इतना कीमती है। जो प्रसंग चल रहा था कि ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक उद्धार है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा, ये ज्ञानी आत्मा सभी की सभी उद्धार हैं, लेकिन ये इनको तत्वदर्शी संत न मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम अश्रेष्ठ गति में ही स्थित रहे। और इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने, श्रीमद् भगवद गीता के अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम का अर्थ कर दिया अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। तेरा गजब है। बैड, अंग्रेजी के अंदर एक बैड शब्द है, बैड, और कहीं भी लिखा हो, छोटा सा बालक भी बता देगा बैड माने बुरा, खराब, अश्रेष्ठ। और बैड का अर्थ कोई गुड कर देता, वेरी गुड कर देता है, तो वो महामूर्ख व्यक्ति है। बैड शब्द कहीं पर भी लगा हो उसका अर्थ बैड ही होगा, बुरा ही होगा। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, दास को यह बुद्धि दी उस परम पिता कबीर भगवान ने, और आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रसंग चल रहा है कि वो क्या बताना चाहता है गीता ज्ञान दाता। 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं, 3 तो रिजेक्ट कर दिए, जैसे अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी को उत्तम मानना उसने कि वो अच्छा है, मुझे प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूं। लेकिन वो भी मेरे वाली यानी ब्रह्म तक की साधना, इससे मिलने वाली अनुत्तम गति, अश्रेष्ठ स्थिति में ही स्थित है। अनुत्तम क्यों कहा इसने? अपनी गति को भी अनुत्तम क्यों कहा? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है, अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसकी साधना उच्चारण करके जाप करता हुआ जो अंतिम श्वास तक भी इसका जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट कहा है वेद ज्ञानदाता ने कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, ऊपर रहता है, गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, और मैं ऊपर दिव्य लोक ब्रह्म, दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूं। श्री देवी भागवत के अंदर, श्री देवी पुराण में 7वें स्कंद में 562 से 563 564 पृष्ठ तक ये स्पष्ट किया है। हिमालय को ज्ञान देते हुए श्री देवी जी कह रही है कि राजा हिमालय, उस परमात्मा के विषय में जानकारी बताती हूं मैं, उसका ओम नाम है, और उस ओम नाम का जाप करके ब्रह्म लोक की प्राप्ति कर लेता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, और वो ब्रह्म ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म। और तुम्हारा कल्याण हो, ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, वो ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म। तो पुण्यात्मा, ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी साधना का मंत्र बताते हैं कि इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई नाम जाप कराते हैं। कौन कौन से? ओम नमः शिवाय, ओम भगवते
देव नमः आदि आदि ये मंत्र नहीं है, क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता में नहीं लिखे हैं। 8वें अध्याय के 5 और 7 में ये खुद कहता है कि अर्जुन मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, यह शांति नहीं हो सकती। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि तत्ब्रह्म को जान के और सारे अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज से, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण के इस संकट से छूटने का प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे का दुख, मरण माने मृत्यु का कहर, ये दोनों दुख यहां पर कंपलसरी। तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है, जो तत्वदर्शी संत की शरण में चले जाते हैं, उनको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर वो केवल उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से, सब कर्मों से। जैसे कोई किसी से कोई धोखा करेगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा, चोरी करेगा तो वो देना पड़ेगा, उसके गधा बनकर देना पड़ेगा। तो ये कर्मों से परिचित हो जाने के उपरांत प्राणी गलती नहीं करेगा, भूखा रह सकता है। तो फिर क्या बताया है कि अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, वे किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 में परमात्मा की परिभाषा कोड वर्डों में बहुत कुछ डिफाइन है, वर्णित है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, उसका तना अक्षर पुरुष है, उसमें से एक मोटी डार निकलती है, वो सरपुरुष जानो, और उसकी 3 शाखा है, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। ये परमात्मा ने आके बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, तना कौन भगवान है, उसकी डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत है। 15वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि उसके पश्चात उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत इस अज्ञान रूप गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्वयं दृढ़ कर रहा है कि और किसी की भक्ति नहीं करना, मेरी भी मत करना। उसके पाने का मंत्र बता 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्वेद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा, कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने के 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल डायरेक्शन, नथिंग एल्स। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में तो अपनी साधना बताता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करना है वहां शांति नहीं। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में स्पष्ट कर दिया है कि जो उसकी भक्ति करता है, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है, तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उसको प्राप्त होता है। अंत समय में भक्ति के बल से, इस भक्ति की कमाई से फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में निर्णायक ज्ञान दे दिया है। उसमें कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है, शाश्वत स्थान को प्राप्त करना है,
तो मेरे सतर की जितनी पूजा है वो मुझे छोड़ दे। ओम नाम का जाप, ये 500 यज्ञ हम इस काल के सतर की करते हैं, ताकि इसका ऋण देकर इसके यहाँ का, क्योंकि हम इसके होटल में रह रहे हैं, इसका कर्जा हम पर चढ़ रहा है। अब पहले हम क्या गलती करते रहे, ऋषि बनकर ओम नाम का जाप करते, यज्ञ करते कराते हम ब्रह्मलोक में चले जाते। वहां इसका होटल है, वहां 25% चार्ज लेता, हमारे से सुविधा सारी दे देता, नाचने गाने सारे गंदे कर्म जो कहीं पृथ्वी पर ना उपलब्ध हो वहां होते हैं, और उसको ये स्वर्ग कहा करते, महास्वर्ग। हम अपनी पूंजी को वहां नाश करके और फिर पाप भी भोगते, और फिर 84 लाख योनियों भोगते, और यही धक्के खाते रहे। अब हम इस पूंजी को नष्ट नहीं करेंगे, अपनी जो भक्ति करें, हम इसको दे देंगे ब्रह्म को। इस श्वास के सतनाम में दो अक्षर का मंत्र है, एक ओम है, एक तत्, और सार नाम के अंदर फिर ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम जो ओम नाम के जाप की कमाई इसको दे देंगे, ये ब्रह्म की है। ये सोम भी कहता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। मेरे सतर के सभी पूजाएं, जो मेरे सतर की भक्ति है, वो धन मुझे दे दे, नू का नू, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, और फिर तू उसकी शरण में जा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब जैसे हमने किसी का कर्ज ले रखा हो और वो कहेगा भाई तुझे जब छोड़ूंगा तो मेरा कर्ज दे देगा, तो हम इसका कर्ज दे देंगे, छोड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा इसको। तो स्वयं भी अपना वायदा करता है। तो इसके सतर की जो भक्ति है, हम त्रिकुटी पर जाकर परमात्मा आपके साथ होगा इस दास के रूप में, और आपके सारे अकाउंट कराएगा। और वहां पर आपके एडवोकेट का काम करेगा परमात्मा इस दास के रूप में। और ये सारे मंत्र बोल बोल सुनाओगा वहां जाकर धर्मराज के दरबार में कि लो जी, आपके विधान में है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, उसके सतर की ये पूंजी पकड़ो। फिर वो बोलते नहीं, उनको विवश होकर के वह पूंजी जमा करनी पड़ती है, क्योंकि लीगल एडवाइजर साथ होता है, वो होता है भगवान खुद ही, और उनको मालूम हो जाता है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, किसी भी ऑफिस में आप जाते हो और आपका एडवोकेट साथ हो, तो वो आधे वैसे डिप्रेस हो जाते हैं कि जानकार आदमी है, बको अटपट करोगे तो तुम्हारी फिर बात बिगड़ जाएगी। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता आपको अंतिम श्वास तक पड़ेगी। और गुरु पूरा हो, पूरा गुरु हो, उस परमात्मा से परिचित हो, उसका कृपा पात्र हो, तो वो दास है इस पृथ्वी पर आज के दिन। तो प्रसंग चल रहा था, वहीं आते हैं फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा कि उस भक्ति के बल से तू उस परमात्मा की शरण में, जो उसकी भक्ति करता उसके पास चला जाएगा। और 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं। अपने आत्मा जो प्रसंग चल रहा था, हम फिर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में। इसमें इसने बताया कि मेरी साधना जो करते हैं वो भी अनुत्तम घटिया गति में सचित हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम राजरानी है जी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? मैं गली नंबर 7 शिव कॉलोनी देवड़ू रोड से आई हूँ जी, सोनीपत। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2013 में ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी सर, मैं ये राजस्थान में एक बाबा मोहन राम है, काफी मशहूर, वहाँ पे मैं बचपन से ही जाती थी जब से मैंने होश संभाला था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? जी मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई कि मेरे जो घरवाला था उसको काफ़ी धार्मिक चीज़ें देखने का शौक था, वो टीवी पे सत्संग वगैरह ही सुनता था। तो एक दिन ड्यूटी से आए वो और ऐसे ही
टीवी के चैनल बदल रहे थे और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग लग गया। वो सत्संग सुनने लगे तो मेरे बच्चे और मैं जैसे बोल रहे थे तो वो बोलने लगे तुम लोग बाहर जाओ, जो ज्ञान मुझे चाहिए है आज मुझे वो ज्ञान मिला है। मैंने कहा ऐसा क्या ज्ञान मिल गया कि आप हमें और बच्चों को भी बाहर निकाल रहे हो। तो जी उन्होंने मेरे से और मेरे बच्चों को गुस्सा किया और हमको बाहर निकाल कर कुंडी लगा कर वो सत्संग सुनने लगे। 1-2 दिन वो ऐसे ही सत्संग सुनने लगे। मैं भी 1-2 बारी जैसे उनको चाय वगैरह देने जाती तो मेरे कानों में भी कुछ वर्ड पड़े, तो मैं भी ये चीज नोट करने लगी कि जो ये संत बता रहे हैं बता तो ठीक भी रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा संत देखा है जो सत कबीर को भगवान बता रहा है, वो तो एक कवि हुए हैं। और जब मैंने इस चीज को नोट करना शुरू करा, थोड़ा थोड़ा सत्संग देखना शुरू करा, जब मुझे ये समझ में आई कि वाकई में ही संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जिन्होंने हमें ये बताया है कि सही भगवान सच्चा परमात्मा संत कबीर ही है। और वही ज्ञान देख के हमने SMS के जरिए ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाई और मैंने और मेरे घर वाले ने वो पुस्तक पढ़ी और उस पुस्तक से और टीवी का सत्संग सुन के ही हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? यस सर जी, मुझे भी बहुत सारे लाभ हुए हैं, क्योंकि मैं पहले जो भी भक्ति करती थी उससे मुझे कोई लाभ नहीं होता था। मेरा एक बेटा था 3.5 साल का, वो भूत प्रेत के चक्कर में ही खत्म हुआ था, क्योंकि जब उसकी तबीयत खराब हुई तो हम उसे अस्पताल लेके गए। अस्पताल जब हम लेके गए तो डॉक्टरों की समझ से बाहर हो रहा था कि इसको ये क्या दिक्कत हो रही है। तो वहाँ पे जो और काम करने वाले कर्मचारी थे उन्होंने मुझे बताया कि बहन जी आपको यहाँ पे नहीं लेके आना चाहिए इस बच्चे को, आप इस बच्चे को तो किसी सियाणी वगैरह या तांत्रिक को जाके पास लेके जाओ। और मैं वहाँ से सर जी उस लड़के को उठा के हॉस्पिटल से और किसी तांत्रिक के पास लेके भी गई, लेकिन उस तांत्रिक के मैंने पैर भी पकड़े, हाथ भी जोड़े कि आप मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन उसने पता नहीं ऐसा क्या देखा, उसने कहा कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको और कहीं भी लेके चली जा। और वो दूसरे दिन ही खत्म हो गया था। उसके बाद में मेरे और मेरे पति में बहुत ज्यादा अनबन रहती थी। हमने एक 1.5 महीना अनबोल हो जाते थे आपस में। हमारा ऐसा हो रहा था कि हमारा एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाद में जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं तो मेरे घर में ना कोई कलेश होता है, ना कोई झगड़ा होता है। मैं जैसे बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। मेरा लड़का खत्म होने के बाद में मेरे 1-2 अबॉर्शन हुए थे, वो मशीन से हुए थे, तो मेरे पेट में ऐसे दर्द रहता था जैसे आग में जलन होती है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मेरी उम्र बहुत कम है, क्योंकि किसी दिन भी आकर मैं कुछ भी कर लूंगी, आखिर मैं कब तक जीऊंगी ऐसे ही। तो मैं ऐसे ही करते करते मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गई। और मैं ऐसे ही जैसे ही जब जोत लगाती संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करती तो मैं यही बोलती थी, हे गुरुजी मुझे ठीक कर दो, हे संत रामपाल जी मुझे ठीक कर दो। ऐसे ही करते करते मुझे 1 साल के करीब हो गया था, जब एक दिन मुझे सपने में आया कि मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मुझे पता नहीं कहाँ ऊपर उड़ा के लेके जा रहे हैं और मेरे से कह रहे बेटा तू जोत लगाती है जब क्या बोलती है, जोत लगाती है जब क्या बोलती है। मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जो मुझे कष्ट है मैं अपना कष्ट आपको बताती हूँ, और मुझे पता है कि मेरी उम्र बहुत कम है, मैं जी नहीं सकती, मेरे बच्चों को कौन पालेगा। तब मेरे परमात्मा ने कहा, संत रामपाल जी ने मुझे कहा देख बेटा आ जा, चल तुझे मैं क्या दिखाता हूँ। मैं कहा गुरुजी क्या दिखाओगे। तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा जो तू बात कह रही है ना वो तो कब की सच हो चुकी है। मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज क्या सच हो चुकी है। तब मुझे गुरुजी ने दिखाया कि जैसे मेरे घर में ही बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और एक बॉडी बीच में लेटा रखी है। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे ये क्या दिखाने के लिए लेके आए हो। जब संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा अगर मैं तुझे वैसे बोलता ना तो तुझे विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं तुझे अपने आंखों से दिखाने के लिए लेके आया हूँ। अभी इस बॉडी का मुंह उगाड़ेंगे, जब तू देखना कि ये कौन है। और जब उस बॉडी का मुंह उगाड़ा तो वो मैं ही थी। और मैंने जब वो देखा कि मैं ये मर चुकी हूँ, मैं तो ये, और मुझे मेरे बच्चे भी दिखाई दे रहे, मेरे रिश्तेदार दिखाई दे रहे, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरी मम्मी चली गई हमें छोड़ के, मेरी मम्मी चली गई छोड़ के। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज से कहा कि संत रामपाल जी महाराज ये आपने मुझे क्या दिखा दिया।
तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा अगर मैं तुझे वैसे बोलता कि बेटा तुझे मैंने जीवन दान दिया है तो मेरी बातों पे शायद तू विश्वास नहीं करती, इसलिए मैंने तुझे अपने आंखों से दिखाया है। वो दिन है और आज मेरे शरीर में ना कोई दिक्कत है, ना मेरे घर में कोई परेशानी है, और आज मैं बिल्कुल सही हूँ। और मेरे जो रिश्तेदार ये बोलते थे कि रानी तू कभी ये भी कहती है कि ठीक है ठीक है, हमेशा यही कहती है मैं बीमार हूँ मैं बीमार हूँ। और आज वही मेरे रिश्तेदार ये कहते हैं कि इस रानी के शरीर में तो पता नहीं क्या डल गया, ये कैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में चली गई कि ये दिन रात काम करती रहती है, ये अब बैठती ही नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जीवन दान बख्शा है और आज मैं उन्हीं के दिए हुए सांसों के द्वारा जी रही हूँ। और जो पहले मेरे को एक एक रोटी के बारे में सोचना पड़ता था, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मेरी दो बेटी हैं जो इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी कि हम रोज़ डॉक्टरों के ही वहीं पे धक्के खाते रहते थे। जब से हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी है, मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। और मुझे 5 साल पहले हार्ट की परेशानी थी। मैंने पहले होली फैमिली हॉस्पिटल में दिखाया, फिर यहाँ सोनीपत में निदान हॉस्पिटल में दिखाया। निदान वाले डॉक्टर रमेश बत्रा ने मुझे कह दिया था कि आप जब तक जियोगे जब तक ये दवाई आपको खानी पड़ेगी, और मैं खाती भी थी और मुझे आंखों से बिल्कुल धुंधला दिखता था। ये जो नारंग डॉक्टर हॉस्पिटल है सोनीपत में, उसने मुझसे कहा कि बेटा जैसे आप दिक्कत बता रहे हो ऐसे तो मुझे आपकी कुछ नहीं लगती। डॉक्टर भी हैरान हो रहे थे कि आपकी टेस्ट में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा जो आप परेशानी बता रहे हो। और एक मुझे पूरे शरीर में इतना ज़्यादा दर्द रहता था कि ना मैं सो सकती थी ना मैं लेट सकती थी। मैं रोती थी और अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा दो, इस परेशानी से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, उस दिन के बाद से ना तो मैं कोई हार्ट की दवाई खाती हूँ, और मैं कई सालों से जो चश्मा लगाए हुए थी ना मैं कोई चश्मा लगाती हूँ। और जो मेरे शरीर में जो भी दर्द था आज मुझे कोई भी दर्द नहीं है। और परमात्मा की दया से आज मैं शरीर से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और आर्थिक स्थिति जो हमारी बहुत ज़्यादा खराब थी उससे भी आज हम अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत खुश हैं। और जो मेरी बेटी थी वो पहले काफ़ी पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, और आज वही मेरी बेटी इतनी एक्टिव है कि 400 में से 399 नंबर लेके आई है। और मैडमों ने भी ये कहा है कि राजरानी जी आपकी बेटी तो इतनी कमज़ोर हमें लगती थी, लेकिन पढ़ने में ये तो पता नहीं ऐसा आप क्या कर रहे हो कि जो इतने अच्छे नंबर लेके आ रही है। और आज मेरी दोनों की दोनों बेटियां पढ़ने वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और वो पहले इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी कि हम हमेशा डॉक्टरों के ही धक्के खाते रहते थे। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज हमारे घर परिवार में बिल्कुल सुख शांति है। आज हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घरवाला भी बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, और मैं भी अपने शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर जी, मैं तो हाथ जोड़ कर विनती ही कर सकती हूँ कि आज दुख सबके घर में है, चाहे वो किसी प्रकार के भी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक स्थिति हो, हर कोई इंसान आज दुखी है। मैं तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगी कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपने सभी कष्टों को दूर करो। और सबसे ज़्यादा जो हमारा कष्ट है वो है जन्म मरण का कष्ट। संत रामपाल जी महाराज हमें आज वो भक्ति दे रहे हैं जो हमें जन्म और मरण के चक्कर से छुटवाती है। मेरी हाथ जोड़ के सभी भाई भक्तों से यही विनती है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप काफ़ी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसके ऊपर कुछ फ़ोन नंबर दिए गए हैं। उन फ़ोनों पे आप कांटेक्ट करके, आजकल तो हर जिले में हर स्टेट में संत रामपाल जी महाराज के नामदान क्षेत्र खुले हुए हैं। आप उन फ़ोन से कांटेक्ट करके जो भी आसपास के आपके नामदान क्षेत्र हो वहाँ से आप नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। दत्त साहेब, बोलो सतगुरुदेव जी की जय। सभी भक्तात्माएं कृपया ध्यान से सुने। जिन भी भक्तात्मा को सतगुरुदेव जी के दर्शन करने हैं उन सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना है दर्शन स्थल के पास आकर लाइन बना लें।